हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज वीडियो होने वाली है हमारा जो सीरीज़ निकाला हुआ एस एस सी जी एल 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और टायर 2 के लिए जो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की, उसकी सीरीज़ का आज का फोर्थ पार्ट है। मतलब ये कह सकता हूँ कि आज क्या है, सेक्शनल जो मॉक टेस्ट होता है ना मैथ्स का, तो वो है हमारे पास और फोर्थ नंबर है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे 91 से 120। मतलब देखो 30 क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो मेंस के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे, तो 30 × 3 करेंगे 90 नंबर। तो 90 नंबर हमारे बनेंगे, और मैं चाहता हूँ 90 में से एटलीस्ट आप 80+ मार्क्स लाओ, एटलीस्ट कम से कम। देखो अगर अच्छे ज़्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार किस्मत ऐसी होती है कि क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, और इस सब की जो भी मैं पढ़ाता हूँ सबकी पीडीएफ वहाँ पर अवेल हो जाएगी। ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, देखो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जीडी यूपीसी सीडीएस की तैयारी करो, वहाँ पे पूछा जाएगा। एफकेट में तो पक्का ही पक्का आना है, यूपीसी एनडीए में भी आएगा। सी से नेट यूजीसी नेट के जो अपने मैथ्स का जो सेक्शन होता है उसमें आएगा। आरपीएस आरएस में भी मैथ्स का सब सेक्शन है, पटवारी में, पीएसआई में, आरपीएफ। आरपीएफ वैसे मतलब रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल सब में आएगा। एसबीआई बैंक पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, नाबार्ड है, मतलब खूब सारे एग्जाम्स तो लिख नहीं पाया। बाकी हर जगह मैथमेटिक्स से जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो आते हैं। ठीक है। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मेरा नाम विशाल कुमार समावत है। बाकी पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत एग्जाम्स पास किए मैंने, तो बस अब ये मेरा कहना है कि आपको अब जैसे जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अब देखो दिक्कत नहीं करता हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से, मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दूंगा और इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो देखो साथ में बने रहना। अब मेरा ये कहना आपसे सजेशन है कि आप क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 30 तक क्वेश्चन पूरे पूरे A to Z क्वेश्चन देखो, क्योंकि क्वेश्चन सारे देखोगे तब आपको मजा आएगा। देखो इसमें काफ़ी क्वेश्चन ईजी भी आएंगे, काफ़ी क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे। ये मैंने जो कोई पेपर बनाया है ये मतलब एग्जाम के हिसाब से बनाया, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि मेंस के अंदर मतलब टायर 2 के अंदर क्वेश्चंस आते आसान हैं। जो क्वेश्चन आसान आते हैं उनकी जो कह सकता हूँ मैं कि कैलकुलेशन टफ होती है, और जिनकी कैलकुलेशन इजी होती है लेकिन वो क्वेश्चन टफ होते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम डज रानी टेक टू कवर डिस्टेंस 200 मीटर इफ शी रन एट द स्पीड ऑफ दिस। मतलब रानी की स्पीड इतनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, 200 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगी। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। एस इज इक्वल टू वॉट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पर स्पीड कितनी दी है 15, डिस्टेंस दी हुई है, दूरी इतनी दी हुई है, समय। तो यहाँ से समय कितना निकल जाएगा 200/15। ठीक है, अब देखो 200/15 निकलेगा, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर है तो मैं इसको मीटर पर सेकंड चेंज करूँ तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 5 है ना, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम, ये आ जाएगा 5 टाइम। 5 को करेंगे इससे कितना टाइम आएगा 8। तो 8 से कितना आ जाएगा 48 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। ठीक है ना, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/8 करेंगे, 18 करेंगे, और जब 15 नीचे आ जाएगा तो 5 नीचे आ जाएगा और 18 का चला जाएगा ऊपर। सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ पीस ऑफ मेटल हैज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब एक की वैल्यू 365 से कितनी होगी 438। हमको पता करना कितना परसेंट बढ़ा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो निकालना पहले तो हमको। इन दोनों का अंतर कितना होगा, देखो 3, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 13 में से करेंगे तो 73। ठीक है, एग्जैक्ट तो यही होगा, आप अगर काउंट देख लो करें तो भी यही होगा, 73 हो जाएगा। और नीचे क्या रखेंगे हम यहाँ पर 65 रखेंगे। ठीक है, ये इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, दिस इज 20, दिस इज 7 और 3, 73 70 से कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये भी डी आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ए कैन मेक अ डिवाइडर इन, मतलब ए एक डिवाइडर 20 दिनों में बना देता है, और बी भी उसी डिवाइडर को 50 दिन में बनाता है। तो ठीक है, टाइम एंड वर्क का है। तो यहाँ पर एक ए है, ये 20 दिन में डिवाइडर बना देता है, बी है वो उसी डिवाइडर को 50 दिन में बना देता है। ठीक है, ये लिखा हुआ आगे कि इफ दे वर्क टुगेदर एंड गेट दिस फाइंड द शेयर ऑफ बी। मतलब अगर दोनों एक साथ 3500 रुपये काम करते हैं तो दोनों को एक साथ 3500 रुपये मिलते हैं। हमको पता करना है कि इनके शेयर, बी का शेयर कितना है। तो देखो जब ऐसा लिखा हुआ आता है कि दोनों को साथ में पैसा मिल रहा है, तो दोनों की पहले निकाल दो एफिशिएंसी, और जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा ना उसी रेशियो में क्या होता है
इन दोनों का पैसा बढ़ता है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी के लिए मैं इनका निकालूंगा तो 100 लिख दूंगा, यहाँ 100 आएगा 5 टाइम, यहाँ आएगा 2 टाइम। ठीक है, तो ये तो वर्क हो गया, ये एफिशिएंसी हो गया, ये टाइम हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो आ रहा है, 5:2। तो 5:2 के अंदर ही बटेगा क्या, टोटल वर्क। तो हमको पता किसका करना है, बी का, बी मतलब 2 अपॉन में दोनों को ऐड करेंगे तो 7 इंटू टोटल कितना पैसा मिल रहा है दोनों को 3500 कर लो, 500 2 टाइम करेंगे तो 1000 बस। तो बी को कितना पैसा मिल रहा है, 1000 रुपया। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये याद रखना आपको कि जब भी मतलब पैसा का जो डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन आ जाए दोनों को, तो इसके अंदर मतलब क्या है कि इसका जो रेशियो निकलेगा, जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसका होगा, अपने एफिशिएंसी का रेशियो होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक रोम्बस हैज अ डायगोनल ऑफ लेंथ दिस। ठीक है, एक रोम्बस है जिसके एक डायगोनल दी हुई 10, दूसरी डायगोनल दी हुई है 24। हमको पता करना है इसका पैरामीटर। देखो, तो रोम्बस का जो पैरामीटर होता है वो पैरामीटर होता है 4 × A, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, तो इसका पैरामीटर 4 × A हो जाएगा। अब देखो इसकी दोनों डायगोनल दी हुई है, तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, डायगोनल के और इसके बीच का रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ पर 4 × A² जो निकालना है, D1² मतलब 100, D4² मतलब 24 का स्क्वायर विच इज 576। अब 4A² इज इक्वल टू कितना आएगा, 676। यहाँ पर 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 टाइम। ठीक है, फिर 27 की जगह आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम, और ये आ जाएगा 9 टाइम। अब A² 9 टाइम कब हो जाएगा, मतलब A² की वैल्यू 716 है, मतलब A की वैल्यू कितनी होगी 3। तो यहाँ से पैरामीटर कितना आ जाएगा, 4 × 30। अब 4 टाइम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52। तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये है मतलब रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ रोम्बस एंड डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है ना, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कितना भी जोर लगा दो, यहाँ से आप यहाँ पर नहीं आ पाओगे, तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें देखो, हम जितने भी करेंगे क्वेश्चन, सबके अंदर फॉर्मूले का मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताऊंगा आपको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 722 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस। इनको मार्क प्राइस पता करनी है, मतलब डिस्काउंट इतना देने के बाद में इसकी जो रेट है वो इतनी है। मैं मान लेता हूँ कि डिस्काउंट एक्स है। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट कितना लगा रहे हैं, 30, तो 30 लगा रहे हैं, तो 100 में से 30 ये कर रहे हैं हम, मतलब इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। फिर एक और डिस्काउंट लगा रहा हूँ इसी पे, कितना लगा रहा हूँ, 18%। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास, 17/22। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70/100 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 82/100। ठीक है, इसकी वैल्यू 70 ये इसके बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू मतलब MP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 00 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ये 00 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा कितना, 70, और यहाँ पर आ जाएगा 82। अब बस डिवाइड कर लेना हमको, तो डिवाइड करेंगे तो 41। ठीक है, 41 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा देखो 8 टाइम 16, ये 6 और 1। ठीक है, और देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, देखो चेक कर लेते हैं। तो 7 × 1 = 7, यहाँ पर 7 से काट के ये तो 0 में काट लेता हूँ। 7 × 7 16 में आ जाएगा 14, यस 7 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा देखो 7 × 7, फिर आएगा 26। 26 के अंदर 7 × 7 आ जाएगा, मतलब 16 आ जाएगा, 2 टाइम 14, 21 3 टाइम। अब देखो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जो वैल्यू हो जाएगी एक्स की कितनी हो जाएगी, 3000। इसका मतलब जो हमारे पास मार्क प्राइस आई कितनी आई, 3000, मतलब 3000 में मैंने 30% डिस्काउंट लगाया, फिर मैंने 18% डिस्काउंट लगाया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 1722। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3000। सिंपल चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। अब देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है 9 का डिविजिबिलिटी का, कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। बस जो भी हमको नंबर दिया उसके जब सम ऑफ डिजिट्स कर दूंगा तो वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो सम करते हैं, 1 + 2 3, 3 और 3, तो ये तो हो गया 9, तो ये तो हो रहा है। नीचे देख लेते 4 5 9 9 और बाद में 6 आ रहा, तो ये तो नहीं हो रहा।
फिर 459 आ रहा है, 9 के बाद मैं 15 प्लस करूँगा तो 9 नहीं करते, चलो ये हो गया 10, 10 हो गया, ये 12 नहीं है तो ये तो 40 हो, मतलब 30 हो गया, तो ये भी वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ पर देखो 6 और ये देखो 3 और 3 ये और ये, तो मतलब ये तो गया 9, 9 और 6 कितना 15, तो ये वैल्यू भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, पहला ही आंसर हो गया। सिंपल सा चीज़ है, इतना इजी क्वेश्चन था ये। तो आपको डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि सारे डिजिट का सम करूँ और वो डिविजिबल हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 4 years एट 10% पर एनम इज हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस। तो सिंपल सा चीज़ है, ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। ठीक है, और बाद में आगे लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू की, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास हो जाएगा कितना, पी इंटू 1+R/100 की पावर टी माइनस पी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये तो दो फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और कॉमन सेंस से करेंगे। ये लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने किसी प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 के हिसाब से 4 साल की लगाया, तो वो वैल्यू क्या है, इज हाफ, मतलब आधी होगी किसके, कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 पे 2 साल की 20%। और पर एनम लेंगे तो यहाँ पर देखो 1000 मान लेता हूँ, ठीक है, इसका पहले साल में 20% निकालेंगे तो 20% कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, दूसरे साल में 20% कितना हो जाएगा वापिस, 200। और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, तो इसका भी 20% करेंगे। ठीक है, तो इसका 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू हमारे पास, ये आ जाएगा आई थिंक 40। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, इन सब का सम, इन सब का सब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 440। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 440। ठीक है, तो इसका आधा करेंगे तो 220 आ जाएगा। यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 इंटू 100 की 10% है ना, फिर नीचे से आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये से ये कट, ये से ये कट, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट 550। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो इजीली आंसर आ जाएगा, कैसे भी करो सॉल्यूशन। मेन तो बड़ा काम यही होता है कि सॉल्यूशन आना चाहिए। आगे बात करते हैं। A lady spent 20% of her total income on house rent and 75% of rest on household income. If she saves 600, what is her income? मतलब मैं मान लेता हूं कि चलो 100x है इसकी इनकम लेडी की। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 20% इसने इनकम हाउस रेंट पे यूज कर दी। ठीक है, तो हाउस रेंट पे इसने 20x यूज कर दी। अब बचे कितने हमारे पास, 80x। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि 75% ऑन हाउस होल्ड आइटम्स ऑफ रेस्ट, मतलब इस 80x का 75% इसने किस पे यूज कर दिया, हाउस आइटम्स पे। ठीक है, फिर हमको बचा है इफ शी सेव, मतलब कितना सेव किया, तो देखो इतना सब खर्च हो गया, तो बचा कितना, 25% बचा किसका, 80x का। ये इसके पास कितना है, 600 रुपया बस। तो यहां से क्या x की वैल्यू निकल जाएगी, यस। तो 80x इज इक्वल टू वॉट, 600। और यहाँ पर देखो एक्चुअल में ये डिवाइड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 अपॉन में 80, ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो हमको पता क्या करना है कि इसकी इनकम कितनी, तो हमारे पास इनकम कितनी थी, 100x, तो 100x। ठीक है, तो 100 इंटू 30 करेंगे तो 3000 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3000। ये जो डिवीजन किया ना इनकम का, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर जो ये वाला सिस्टम किया ना, ये पता होना चाहिए कि 80% का 75% इसने खर्च कर लिया और 80% का 25% इसके पास बचा, उसकी वैल्यू इसने 600 दी हुई। तो ये थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3600। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। ठीक है, ये हमको कितना दिया हुआ है, अच्छा क्यूबॉइड है ना, चलो क्यूबॉइड लिखा हुआ है ना, हाँ, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, ये हमको 3600 दिया हुआ है। बाकी क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ टू एडजेसेंट फेस। तो देखो एडजेसेंट फेस का मतलब क्या होता है एक्चुअली बताता हूं आपको मैं।
ये मैंने बना दिया, लेट्स से क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट लेंथ, दिस इज ब्रेड और दिस इज हाइट, ठीक है। ये हमारे पास अंदर बन। ये बोल रहा है कि टू एडजेसेंट फेस का है 25 मतलब 225 स्क्वायर। एडजेसेंट फेस मतलब आमने सामने वाला, ठीक है ना। एडजेसेंट मतलब आस पास वाला बोल सकता हूँ मैं। तो दो का ये दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ कि मतलब कहने का मतलब ये है कि एक का कैसा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर ये L इंटू में एडजेसेंट फेस मतलब आस पास वाला। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी डी, अगर मैं ए बी सी डी की बात करूँ और फिर बाद में ये एफ और जी और ए एफ जी, मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। इसकी वैल्यू बोला हुआ इसने 225 दी हुई है। फिर एरिया ऑफ हमारे पास एरिया ऑफ एफ, एफ नहीं कर सकता मैं, चलो देखो, क्योंकि ए बी सी डी करूंगा ना तो मेरे को एल इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अगर एल इंटू एच आ जाएगा और मेरे को एल इंटू बी भी करना है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, नीचे वाला कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास कर लेता हूँ, लेट से ये एफ कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर पास डी सी एफ जी आ रहा है, डी सी एफ जी आ रहा है, ये वैल्यू दी हुई 144, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, नहीं एल इंटू एच, और नीचे वाली कितनी आ जाएगी हमारे पास, नीचे वाला जब देखूंगा तो हमारे पास एल इंटू बी हो जाएगा। भाई सिंपल सा चीज़ है, एल इंटू बी हो जाएगा ब्रेड। तो हमारे पास दो एडजेसेंट का चीज़ वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अब देखो क्या क्या हमको प्रूफ करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें निकालनी है। अब कुछ नहीं करना है, पहले वाली जो इक्वेशन है वहाँ से मुझे एच की वैल्यू निकालनी है एल के अंदर। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 225/L, ठीक है। फिर यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144/L। ये सब जाके वैल्यू किसमें पुट करनी है, ऊपर वाली इक्वेशन में। मतलब एल की जगह एल तो आ ही जाएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा 144/L, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 225/L। दिस इज इक्वल टू व्हाट 600, ठीक है। यहाँ से एल से एल कैंसिल, यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 इंटू 225 अपॉन के अंदर 3600। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये मैं 9 से करूँगा, तो 9 वजह 9, 54 आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम, ये आ जाएगा 400, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम, दिस इज 100, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 25। क्या 25 से डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। कितने में डिवाइड होता है देखो, तो 25 देखो मैं चलो करके देख सकता हूँ, ऐसे ही कर लेते हैं 4 5, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 9। तो जो लेंथ होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 9। तो अगर लेंथ 9 हो जाएगी, आप खुद ही देखिए, तो यहाँ पर h निकल जाएगा क्या, तो h इज इक्वल टू वॉट, h इज इक्वल टू यहाँ से हमने निकाला ये, तो 225 अपॉन में 9, दिस इज वॉट 2 टाइम 18 और ये 5 आ जाएगा, IT आ गई। और यहाँ पर ब्रेड निकाले हैं तो 144/9 करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ठीक है। हमको वैल्यू क्या पूछा गया, तो फाइंड द अदर एरिया ऑफ टू एडजेसेंट, मतलब अभी नीचे वाला इधर वाला हो गया, अब मुझे सामने वाला पता करना है। मतलब ये ABCD हो गया, नीचे वाला हो गया, तो मुझे साइड वाला पता करना है H इंटू बी। तो एरिया मुझे किसका पता करना है, H इंटू बी। तो एरिया इज इक्वल टू 25 इंटू 16, तो कर देते हैं 16 5 आ जाएगा 80, 16 2 जा कितना आ जाएगा 30, और 32 मतलब 32 में 8 प्लस करेंगे तो 400, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी कैन वर्क कंप्लीट अ वर्क इन 50 days, ठीक है। वरुण इज 25% मोर एफिशिएंट देन अभी, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय चारू अलोन इन 2/3 days, ठीक है। तो देखो अब ये चीज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे तो देखो सिंपल सा चीज़ है कि अभी एक काम से काम को तो कितने दिन में करता है, 50 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है वरुण इज 25% मोर एफिशिएंट, मतलब वरुण इज 25% मोर एफिशिएंट देन अभी। मतलब अगर अभी कितने दिन में काम कर रहा है, 50 दिन में काम कर रहा है, तो अगर मैं 50 का निकालू तो वरुण कितने दिन में काम करेगा, तो वरुण देखो एक्चुअली में 40 दिन में काम करेगा। 40 दिन में कैसे होगा, तो उनको डिफरेंस निकाल दो। आप क्या दिख रहा है आपको कि मैं अगर डिफरेंस निकाल दो 10 बाय, मैं अगर यहाँ पर करूँ कितना, लेट से आई थिंक मैं इसका कर दूंगा 10/40, ठीक है। तो करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो 25% ज़्यादा है।
मतलब वरुण का क्या आ जाएगा वैल्यू, 25% हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे। तो अभी वरुण से कितना परसेंट ज़्यादा हो गया, 25 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इन दोनों का मैं क्या कर लेता हूँ, अभी वर्क निकाल लेता हूँ। ये वर्क हो गया, तो टोटल वर्क हमने क्या निकाला 200। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 4, इसकी होगी 5। यहाँ लिखा दे वर्क फॉर 8 डेज, तो हमारे पास ए प्लस वी दोनों के एफिशिएंसी का एडिशन करो, ये 8 दिन काम करते हैं। फिर बाद में जो बाकी बचा हुआ काम है वो चारों जो तीसरा आदमी मतलब है वो कंप्लीट करता है। तो मैं चारों की एफिशिएंसी लिख देता हूँ। दिन कितने हैं देखो 32/5, ठीक है। और हमारे पास टोटल काम कितना हो गया 200। अब देखो यहाँ पर सी 32/5 इज इक्वल टू 200 में से ए प्लस वी कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 4 + 5 9 × 8, ठीक है। तो 200 में से 72 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 128, ठीक है। तो सी 32/5 इज इक्वल टू 8, तो 28 इसको करेंगे 4 टाइम, तो हमारे पास वैल्यू सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 20। अब यहाँ नीचे लिख देता हूँ सी की एफिशिएंसी अगर 20 आ गई, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमको वो देखते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज वरुण एंड चारू कंप्लीट 75% ऑफ टोटल ओरिजिनल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया 200, इसका 75% मतलब 3/4 कितना हो जाएगा 3/4 150। ये 150 वर्क वरुण और चारून दोनों मिलके, तो वरुण और चारून दोनों की हमारे पास क्या करेंगे एडिशन करेंगे एफिशिएंसी का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25। अब 25 को डिवाइड कर दो तो 25 को ये 6 से काटता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 डेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है एकदम ईजी। देखो आपको क्या लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको टर्म देख के लगेगा कि सर इसका आंसर भी 5/1/2 या 7/2 के अंदर आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, और अगर ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं होगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एटलीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 5 6 8 एंड 10 लीव्स द रिमाइंडर 2। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, एक एक जो आंसर दिया हुआ उसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। अब पहले से स्टार्ट कर ले, सबसे देखो पहले क्या पूछा सबसे लीस्ट नंबर, तो सबसे छोटे नंबर 18 से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा ना वो आएगा 3। हमको कितना चाहिए 2, क्योंकि दो 115 5 से डिवाइड हो जाएगा 3 आएगा, तो हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। फिर ऊपर चले जाएंगे 122, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 120 कट जाएगा और 2 रिमाइंडर आएगा, तो हो रहा है 6 से करेंगे तो 12 मतलब 120 आ जाएगा, तो 2 रिमाइंडर होगा, बिल्कुल सही है। फिर 8 से करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 और 42 40 आ जाएगा, तो 2 2 बच जाएगा, फिर से रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 10 से करेंगे तो 120, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा बी। तो बी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो अभी क्वेश्चन बनाते हैं, जो प्रेजेंट एज है फादर लेट्स से एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब इस एफ में मैं 10 साल प्लस कर दूंगा, तो फादर्स एज विल बी बिकम 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो सन की एज भी 10 साल ऐड करेंगे, ठीक है। तो मतलब आज की जो सन है प्रेजेंट मतलब एज है दोनों की एफ और एस है, 10 साल बाद इतनी हो जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन बनती है, तो एफ प्लस 10 इज इक्वल टू 3s प्लस 30। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी f माइनस 3s इज इक्वल टू 20। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ से f की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमको निकालनी किसकी वैल्यू है फादर की एज निकालनी ना, तो चलो अभी f की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पर। तो 4s माइनस 3s इज इक्वल टू 20, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की है। तो यहाँ से s की वैल्यू मतलब सन की कितनी है जो कि प्रेजेंट में 20। अगर सन की प्रेजेंट में एज 20 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 20 विच इज वॉट 80। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं इवेल्युएट दिस। अब देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो पहले डिवाइड वाला, तो ये वाली चीज़ है, तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा अपने पास 3 माइनस 2 को उससे करेंगे तो 27 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 27, ये से ये कैंसिल, इसमें माइनस करेंगे 27। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, बट देखो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आते। आगे क्या लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर रूम इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 7.5 मीटर वाइड, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है। ये बोला गया है कि इसकी जो लेंथ है वो हमको दी गई 10 मीटर, और इसकी विड्थ दी हुई अपने पास 7.5 मीटर, ठीक है। हमको पूछा गया द कॉस्ट ऑफ कवरिंग फ्लावर विथ कारपेट
ठीक है, फ्लोर लिखा, सॉरी, मतलब फ्लोर की जो निकाली इसका एरिया निकालना है। तो फ्लोर का एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ फ्लोर विल बी इक्वल टू व्हाट, एल इंटू बी, मतलब 10 इंटू 7.5। अब ये बोला गया है कि हमारे पास 1.25 मीटर के कारपेट लगाए हुए हैं, ठीक है, और पर मीटर कारपेट की रेट इतनी है, तुमको पता करना है कि कितनी रेट आएगी। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको कि जो ये हमारे पास एरिया आ गया टोटल, मैं मान लेता हूँ 75 एरिया आ गया, इस 75 एरिया को मुझे मल्टीप्लाई करना है 250 पर मीटर लिखा हुआ। फिर बोला गया कि कारपेट कितने लग रहे हैं, कि 1.25 का कारपेट लग रहा है, तो मुझे जो टोटल एरिया लिखा हुआ ना, इसको 1.25 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो ये आएगा 100, यहाँ करूंगा ये आएगा 25 फाइजा, ये 10, ये 2 टाइम, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 और 00, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15,000। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया आपको? ये वाला क्या लिखा हुआ है कि देखो इसकी कॉस्ट लिखी हुई फ्लोर की हमको पता करनी है। ये बोला 250 पर मीटर दूंगा और मैं कितना 1.25 मीटर का कपड़ा लगाऊंगा। अब पहले मुझे एरिया तो निकाल दिया, मुझे पूरे का एरिया पता चल गया, फिर मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे यहाँ पर कितने कारपेट चाहिए, तो 75 बाई 1.25 डिवाइड करूंगा, उतने मुझे कारपेट चाहिए। फिर उस कारपेट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 250 से, बस सिंपल सा चीज़ है। आगे बात करते हैं कि HCF बताना है इसका। HCF निकालना मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 222, ये आएगा 642, यहाँ पर आ जाएगा 1062, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर एक 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 आएगा, एक एक 3 से डिविजिबल 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और आएगा 7, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ वैल्यू करेंगे, देखो 2 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 321। अब 321 वापस 3 से हो रहा है, यस, तो 3 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1 और आ जाएगा 07। ठीक है, आगे बात करते हैं 106, ये 2 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 531। क्या ये 3 से हो रहा है, यस हो रहा है 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 23 के अंदर 7 टाइम आ जाएगा, ये 7। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि थर्ड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कौन कौन से दिख रहे हैं, ये 2 into 3 दिख रहे हैं, तो इसका वैल्यू 2 into 3 विच मीन 6 इज द HCF। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, ये जो फैक्टर्स तोड़े तो ऐसे तोड़ तोड़ के आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ A एंड C कैन डू पीस ऑफ वर्क इन X डेज। ठीक है, अगर ये दोनों मिलके X डेज में काम करते हैं, ये लिखा हुआ है, और B एंड C कैन डू 40 डेज, AB कैन डू इट इन 30 डेज, और ए अकेला उसको 80 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो इन सब का क्या लिखते हैं मैं यहाँ पर, A और C मिलके एक काम को X दिन में कर लेते हैं, B और C उसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, A और B उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, ये 30 दिन में, और A अकेला उस काम को 80 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इन सबका मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर 240 हो जाएगा वर्क। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एफिशिएंसी कितनी 240 बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास बी प्लस सी की जब निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ से करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू 8, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, ये सब हो गया। अब कुछ नहीं करना है, पहले मुझे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी इनकी एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस मतलब ए प्लस बी प्लस सी की निकालूंगा तो 6 + 9 आ जाएगा, ये 9 आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया वैल्यू। ठीक है, मतलब इनका टाइम, तो मैं टाइम यहाँ लिख देता हूँ, चलो ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास वर्क हो गया। ठीक है, तो 9 तो होगी इनकी एफिशिएंसी। अब यहाँ तो ये एफिशिएंसी बराबर किसकी होगी, अब इन तीनों का एडिशन करेंगे, इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी 240 अपॉन में एक्स, प्लस में 6 + 18 14 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ हो जाएगी पूरी, इस चीज़ को मुझे हाफ डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 2A 2B 2C आ जाएगा, तो यहाँ पर हाफ कर दूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 18 = 240 अपॉन में एक्स प्लस 14। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 240 बाई एक्स = 4, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 अपॉन में 4, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दिन, 60 डेज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इस टाइप से सॉल्यूशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, नहीं तो फिर आप क्या इसमें कंफ्यूज होते जाओगे और घूमते जाओगे, और कंफ्यूजन क्रिएट बहुत करेगा। ठीक है, वर्क वाला सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने यहाँ पर, सिर्फ एफिशिएंसी से गेम खेला है। इसके अलग अलग तरीके भी हैं, कई जगह इसको 1 अपॉन करके करते हैं, तो आप वो नहीं करना, अपने डायरेक्ट आंसर निकालना। आगे बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि द रेडियस ऑफ द व्हील
ऑफ अ व्हीकल इज दिस, मतलब एक व्हील बना हुआ है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो उनको दी हुई 70 सेंटीमीटर। उनको बोला कि व्हील मेक्स 10 रिवॉल्यूशन इन 5 सेकेंड। अब देखो 10 रिवॉल्यूशन मतलब टोटल डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो यहाँ से लेके वापस ये जब इधर आएगा तो यहाँ तक ही आएगा, तो ये पूरा इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पूरा सर्कल। तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस निकालना है, जो कि कितना हो जाए 2 पाई आर। तो निकाल देते हैं, 2 × 22/7, और हमारे पास वैल्यू कितनी है 70। ये अगर 10 तो ये आ जाएगा कितना, देखो सिंपल सा चीज़ ऐसी करना ही पड़ेगा आपको, तो ये आ जाएगा 440। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 440 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि 10 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो मतलब ये 440 है ना, ये 10 वाट चलेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना दिया 5 सेकेंड, तो कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये करूँगा तो हमारे पास आएगा कितना 2 टाइम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 880। अब 880 हमारे पास जाए मीटर पर सेकंड में है और आंसर सारा किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। भाई कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। और देखो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने लायक बात ऐसा है कि इसको ऑफिस में करता हूँ, देखो कैसे, थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कह सकता मैं, थोड़ा सा ध्यान रहना पड़ेगा आपको। हम यहाँ निकाले किलोमीटर पर आवर के अंदर, पहले मुझे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते इस समय 100 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, और इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास सेकंड आ जाएगा। फिर हमारे पास वैल्यू वापस निकालते स्पीड 440। ठीक है, अब इसको मैं टोटल निकालूंगा तो 100 इंटू करूँगा टोटल 10, ये 0 0 कट जाएगा, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 44। मतलब ये डिस्टेंस टोटल कितनी आ जाएगी 44। अब क्या करना है हमको यहाँ पर कि यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है कि स्पीड निकाल ली, तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी निकली 44। सब में ये मैंने क्यों डिवाइड किया कि मुझे इसको मीटर में चेंज करना है, मीटर से करूँगा तो किलोमीटर पर आवर में आएगा ना। अभी ये 70 क्या लिखा हुआ सेंटीमीटर, अपॉन में टाइम कितना दिया हुआ 5, और 5 के अंदर मैं इसको अगर चेंज करूँ तो 18/15 मल्टीप्लाई करूँ तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करनी। अब मुझे इसको क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 44 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 76, और 76 आ जाएगा, कितना आएगा मतलब 72 और 72, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7 अपॉन में 25। अब 25 को मुझे इसे डिवाइड करना है, किसको 792 को, तो कर लेते 25। 25 3 टाइम 75, दिस इज 42। ये 1 टाइम आ जाएगा, कितना आएगा 25, ये आएगा 7 टाइम 1 आएगा, ये पॉइंट आएगा 0। अब 25 को मैं किससे करूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो देखो 150 आता है तो 6 टाइम आता है। फिर अगर 20 और 0 लगा दूंगा, अब ये आ जाएगा 8 टाइम, तो 31.68 इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 108वां क्वेश्चन। ठीक है, ये 108वां है, एक नीचे आ गया। अ सॉलिड कोन विथ कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस इट्स बेस एरिया हैज स्लेंट हाइट ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया हुआ हमको पहले ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, कोन क्या होता है, आइसक्रीम वाला कोन जो उल्टा कर रखते हैं, ये वाला कोन होता है। ठीक है, इसमें ये होती है हमारे पास क्या हाइट, ये होती है हमारे पास एल, और यहाँ पर ये होता है आर। ठीक है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि सॉलिड कोन विद कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है पाई आर एल, और हमारे पास इक्वल टू बेस एरिया, तो जो इसका बेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि नीचे बेस क्या सर्कल, तो ये दोनों बराबर है, मतलब पाई आर एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 आर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखो नीचे वाला जो एरिया है ना, अच्छा आगे भी क्या लिखा हुआ है कि ट्वाइस द लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 आर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे क्या पूछा गया, इसकी स्लेंट हाइट तो दी हुई है, स्लेंट हाइट कितनी दी हुई है हमको 6√3, पता करना हाइट। ठीक है, तो देखो स्लेंट अगर ये है तो रेडियस क्या निकलेगी, रेडियस निकलेगी 2 टाइम्स ऑफ एल के अंदर, मतलब डिवाइड करेंगे 2 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3√3। अब यहाँ पर देखो हाइपोटेनस फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब कितना देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 3 से करेंगे तो 108 आ जाएगा, और यहाँ प्लस के अंदर आ जाएगा कितना 9 3 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 27। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 5। ठीक है, 5 आ जाएगा,
यहाँ आ जाएगा 3, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं सॉरी, या माइनस करना है, ठीक है ना, ये माइनस है, ठीक है, माइनस है, एल में से बार माइनस है, या माइनस कर लेते, हमारे पास 1 आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 8 आ जाएगा, तो 81 आ गया। अब एच स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो एच किसका स्क्वायर हो जाएगा, 9 का, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पहले कर्व सरफेस एरिया, बेस का एरिया, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ ट्वाइस वाला, वो चीज़ याद होनी चाहिए, वो चीज़ आप ढंग से करोगे तो आपको क्वेश्चन से एग्जाम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर ऑफर्स a 12% rebate on mark price of the product. ठीक है, the retailer offers 15% rebate on reduced price. The two reduction are equal. सिंपल सा चीज़ है, rebate का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट दे रहा है। मैन्युफैक्चर 12% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे, फिर बाद में रिटेलर उस पर 15% और दे रहा है, तो बस दो अपने पास है। कैसे, तो दोनों का फॉर्मूला होता है, देखो जब भी ऐसा डिस्काउंट होता है तो मैं इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलता हूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, y की वैल्यू दी हुई है 15। ठीक है, तो 12 इंटू 15 अपॉन में आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 27, 27 में से देखो क्या है, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 180, 180 आ जाएगा, 180 को 100 डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 25.2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 25.2 पर। तो सिंपल सा चीज़ है, ऐसे भी करो आप, और या डायरेक्टली फॉर्मूला करके करो, आपके ऊपर है, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स एंड, अच्छा रेक्टेंगल की बात करें तो पहले मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ओके, ये बोला जो इसकी लेंथ है वो है एक्स, फिर इसकी जो डायगनल है, ये डायगनल, ये हमारे पास कितनी दी हुई है x+1, और इसकी जो ब्रेड थे हमको कितनी दी हुई है x-7। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, हमको x की वैल्यू पता करनी है, फिर हम पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल हो गया, अब इसका हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, x-7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, x-7 का होल स्क्वायर प्लस के नीचे x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसकी हो गई हमारे पास, ये वाली क्या, x+1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब 4+40 माइनस में आ जाएगा कितना 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2x यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 16x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास द्रोणाचार्य फॉर्मूला कौन सा वाला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी माइनस बी कितना हमारे पास 16, -16 का -16 प्लस में हो जाएगा, अंडर रूट 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac, 4 टाइम्स ऑफ इसको करेंगे तो 4 8 जा 32 वो जा 16, और 4 हो जा 16, 16 में 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 92। ठीक है, 92 ही होगा, बैठेगा बिल्कुल सही बैठेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो वापस मल्टीप्लाई करके देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वापस कर सकते हैं। 48 को मैं अगर किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 तो 32 और 92, ठीक है ओके, और अपॉन में आ जाएगा 2, 2 टाइम्स ऑफ ए तो 1 है, ठीक है 16 प्लस माइनस यहाँ पर देखो 4 आ जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का अपॉन 2। अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी एक्स की, एक तो इक्वेशन बन रही है कौन कौन सी, 16 में से 2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 18, 18/2 आ जाएगा 9, दूसरा 16 में 2 माइनस करूंगा 14, 14/2 करूंगा 7, तो एक्स की वैल्यू 2 बन रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 4 के बराबर नहीं होनी चाहिए, हमको ये चीज़ तो लिखी भी, ठीक है। अच्छा हमने एक मिस्टेक कर लिया, यहाँ पर स्क्वायर हमने गलत लिख दिया, ये 256 है ना, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर वो 14 का स्क्वायर लिख दिया अपन ने, तो 16 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4, तो 144 इसका स्क्वायर होता है 12 का, तो 16 प्लस माइनस 12 अपॉन 2। अब मैं इसका प्लस करूँ तो देखो 12 कैसे, एक बार अभी चेक कर लेते हैं, 4, अच्छा बार बार मिस्टेक हो जाती है ये आ जाएगा 64 आएगा, ठीक है ना 64 होगा, 64 इसका स्क्वायर होता है 8 का। अब मैं अगर प्लस करूँ दोनों को तो कितनी वैल्यू आएगी देखो, हमारे पास 24/2 12 आ जाएगी, मतलब 12 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू कितनी माइनस करेंगे 8/4। अब यहाँ हमको स्पेशली लिखा हो कि एक्स की वैल्यू 4 के बराबर नहीं है, तो 4 वाला कैंसिल करो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, एक्स की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी निकल जाएगी एक्स मतलब 12, और ब्रेड कितनी निकलेगी इसमें से 5 माइनस तो कितना, मतलब 7 माइनस तो 5, तो लेंथ तो ब्रेड निकल गई, हमको पता क्या करना है इसका पैरामीटर, तो लेंथ प्लस ब्रेड करेंगे तो 20 मतलब कितना आ जाएगा 17 इंटू 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 34।
ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। अ मैन परचेज 2 आइटम्स एट द सेम प्राइस, ठीक है, यह ध्यान रखना सेम प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस दोनों को मैंने एक्स एक्स दिए। द एंड सोल्ड वन ऑफ प्रॉफिट, तो एक को तो इसने प्रॉफिट पे सोल्ड कर दिया, मतलब 15%, 15% मतलब 100 तो इसका खुद का और 15% इसी का प्रॉफिट, इस पे इसने सोल्व कर दिया, ठीक है। दूसरा जो लिखा हुआ है उस पर लिखा हुआ है अदर एट लॉस, तो अदर जो है उसको लॉस में सेल किया, मतलब 100 में से 5 माइनस में। अच्छा, हमको पता किया है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 80 आया है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस 80 आया, तो मतलब पहले कर देता हूँ यहाँ पर 80, 115 अपॉन में 100, और यहाँ पर आएगा x 95 अपॉन 100। इन दोनों का डिफरेंस इसने बोला कि 80 है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 100 भी कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 इज इक्वल टू वॉट 80, ये आएगा 4 टाइम, यहाँ पर x की लिए कितनी हो जाएगी 400। तो हर एक आइटम की रेट कितनी है 400। हमको पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वन आइटम, सिर्फ एक आइटम का पूछा है तो 400। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ जाए व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल आइटम्स, तो हमारे पास 2 आइटम हो जाएंगे, तो एक की अगर वैल्यू 400 आई है तो यहाँ पर दोनों सेम प्राइस है तो इसका वैल्यू 800 आ जाएगा। तो यहाँ पर दिमाग लगाओगे, अगर मतलब ऐसा हो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ कि 2 प्राइस है टोटल प्राइस, तो आपके आंसर आते ही 400 लाके आप 400 का आंसर दे दोगे, पर जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अने डज 5/11 पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 डेज, मतलब 10 दिन में 5/11 वर्क इसका करता है, तो वो वर्क पूरा कितने दिन में करेगा, तो ये नीचे कर दूंगा ये, तो 22, तो इसका मतलब अने उसको 22 डेज में काम कर देगा, ठीक है, ये तो करना पड़ेगा ऐसा आपको। फिर बोला रोहन कैन डू अ वर्क इन 5/6 ऑफ सेम वर्क इन, मतलब वर्क का 5/6 कितने में करेगा, 15 दिन में कर देगा, तो वो वर्क का पूरा वर्क कितने दिन में कर देगा, तो 6 को मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6/5 3, तो 30 दिन में कर देगा, हाँ 30 दिन 18 दिन, ठीक है। अब मुझे बोला है कि यहाँ पर दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, ठीक है, अब ये दोनों स्टार्ट वर्क टुगेदर, ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क कितना है, तो वर्क देख लेते हैं। तो 22 का मतलब कितना हो गया 11/2, इसका हो गया 9/2, तो 2 तो कॉमन है और यहाँ 99 आ जाएगा, 99 को 2 टाइम करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया 198। अब 22 को मैं इससे डिवाइड करूंगा, अगर इमेजिन करो 22 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 को मैं इससे डिवाइड करूंगा, मतलब तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 11 आ जाएगी आंसर, ठीक है, ये होगी इसकी एफिशिएंसी। अब बोला दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट रोहन लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने दिन काम बचे, एक्स माइनस, मतलब तो रोहन और अने दोनों साथ में मिलकर कितने दिन काम करते हैं, भाई जितना काम है उसका 5 दिन कम कर दो, तो अने प्लस रोहन x-5, एक्स मतलब मैं टोटल दिन में काम। अब अगर ये चीज़ होगी फिर बाद में अगर ये दोनों हो गया तो बाद में काम किसने कंप्लीट किया, अने ने, तो अने ने 5 दिन और काम किया ना, तो अने के बाद में 5 दिन लगा दूंगा, ये काम हो गया हमारे पास 198। ए प्लस आर करूंगा, दोनों के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू x-5, यहाँ पर ए का कितना हो गया हमारे पास ये, तो हमारे पास आ जाएगा 45, दिस इज 198, यहाँ पर आएगा 20x-100 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3 हो जाएगा 5, 153, ठीक है, तो 20x इज इक्वल टू 153 के अंदर 100 प्लस करूंगा तो 253 आ जाएगा, ठीक है। अब 253 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 253/20, मतलब टोटल दिन कितना काम के 25 मतलब 53 अपॉन में ये आ रहा, ठीक है। हमको पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच आफ्टर विच रोहन लेफ्ट द वर्क, हमको ये पता करना है कि रोहन ने लेफ्ट कितने टाइम पे किया, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि इसके अंदर अगर 5 दिन माइनस कर दूंगा तो रोहन का टोटल टाइम आ जाएगा, तो हम यही करेंगे, तो x मतलब जो हमारे पास जो चीज़ निकालनी वो है 253/20 -5 करेंगे, तो 253 - 100/20, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 153/20, ठीक है ना। ये कैसे किया, यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डेज नंबर ऑफ डेज रोहन लेफ्ट द वर्क, तो रोहन लेफ्ट द वर्क ये वाली वैल्यू निकालनी x-5, x तो निकल गया हमारे पास 253/20, इसमें से 150 5 माइनस कर दो, एलसीएम रहेंगे तो 100 आ जाएगा 153/20, इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वुमन इज 28 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, ठीक है। इन 3 ईयर्स हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर सन। अच्छा, ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट है एज वाला। वुमन है 28 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, मतलब वुमन की एज 28 ईयर्स ज़्यादा है उसके सन से, ठीक है। इन 3 ईयर्स मतलब 3 साल बाद में द वुमन्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ अवर सन, तो सन की भी एज 3 साल प्लस करेंगे। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन रही। तो पहली इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ W माइनस एस इज इक्वल टू 28। ऊपर वाली इक्वेशन को जब लिखूंगा तो W माइनस 2s इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ आपको, नहीं अगर बैठ रहा तो 2s प्लस 6, तो यहाँ पर W माइनस 2s इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस करूँगा, ये माइनस हो जाएगा, तो W से W कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास आ जाएगा ये 25। तो मतलब सन की एज होगी 24, तुमको पता करनी है सन की एज ही पता करनी है बस। 25 मतलब, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, 25। सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन सोल्व करके आंसर निकाल दो, इजी क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन लिखते हैं। मनु गोज टू ऑफिस फ्रॉम होम एट द स्पीड ऑफ दिस एंड रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस एट द सर्टेन स्पीड। मतलब कि ये मान लेता हूं कि इसका है होम और ये हो गया इसका ऑफिस। ये बोल रहा है कि यहां से ये यहां पर जाता है, ठीक है, होम से ऑफिस जाता है कितने स्पीड में, 20 kmph। फिर वहां से वापस आता है सर्टेन स्पीड, मतलब मैं स्पीड मान लेता हूँ x kmph, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड, अब देखो जब भी 2 स्पीड दी हुई होती है और इन दोनों की डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस आपको बराबर देखिए, होम से ऑफिस और ऑफिस से होम आ रहा है तो डिस्टेंस होगी बराबर। तो जब भी ऐसा सिस्टम होता है तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड होती है वो हमारे पास वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ दोनों स्पीड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में दोनों का एडिशन। तो एवरेज स्पीड हमको कितनी दी हुई है, 24, ठीक है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू में मान लेता हूँ, मतलब एक्स नहीं, एक तो स्पीड होगी 20 दी हुई है और दूसरी की मानना है मैंने एक्स, जो हमको निकालना क्या नीचे लिखा हुआ। दोनों का एडिशन करेंगे तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 6 टाइम, ये आ जाएगा 10 टाइम, ये आएगा 5 टाइम, ये आएगा 3 टाइम। अब यहाँ पर 3 इंटू 20 प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू वॉट, 5x। यहाँ करेंगे हमारे पास 60 प्लस 3x दिस इज इक्वल टू वॉट, 5x। तो यहाँ पर 60 इज इक्वल टू कितना आएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। मतलब जो दूसरी स्पीड हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 30 kmph। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड वाला आपको जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये याद नहीं तो आप फंस जाओगे। आगे बात करते हैं। फंस नहीं जाओगे मतलब क्या है कि आप फिर वो वाली है चीज़ की 30, मतलब आना चाहिए फॉर्मूला, फिर डायरेक्ट करोगे तो फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाओ, फिर टोटल डिस्टेंस कितनी, 2 बार डी हो जाएगा, टोटल टाइम लगाओ तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी d/30 और d/x हो जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, वर्किंग 12 आवर्स पर डे राज कैन कंप्लीट वर्क इन दिस। अब ये हमारे पास वेजेस वाला वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब 12 दिन काम करता है, एक दिन में 12 घंटे काम करता है और वो उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है, वर्क हो गया। इन हाउ मेनी पर डे शुड ही वर्क सो दैट ही इज टू फिनिश द सेम वर्क इन 9 days। अब ये कितने दिन इसको काम करना पड़ेगा, एक्स मान लेता हूँ कि वो उसको 9 दिन में कंप्लीट कर ले बस। तो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, तो 12 इंटू 12 अपॉन में 9, ठीक है। ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 16। तो 16 घंटे अगर काम करे एक दिन में तो वो 9 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया इसका, इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन, गलती तो होनी नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं। अच्छा, अब रेस वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब रेस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ पहले देख। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक 500 मीटर की रेस है, ये 500 मीटर की रेस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आना, ठीक है। पी की स्पीड दी गई हमको कितनी, 2 kmph, ठीक है। फिर P गिव्स Q अ हेड स्टार्ट, मतलब P ने Q को 20 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, मतलब Q को बोला कि तू 20 मीटर आगे चला जा, वहां से भागना, मतलब Q को कितना भागना है, 480 मीटर ही भागना है। Q भागेगा कितना, 500 मीटर, 20 मीटर कम। लेकिन तब भी P उसको 60 सेकंड से बीट कर देता है। तो अब यहां से मैं निकालूंगा पहले P का टाइम, ठीक है। तो P का टाइम कितना लगता है हमको, तो P का टाइम लगेगा, देखो स्पीड ऑफ P इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दिस टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर, स्पीड कितनी है हमारे पास 2, ठीक है। इसको मैं किलोमीटर पर आवर को चेंज करके मीटर पर सेकंड में कर लूंगा, तो 10 आ जाएगा,
ये जाएगा 50, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 900, मतलब 900 सेकेंड हो गया। मतलब जो टाइम हो जाएगा हमारे पास पी का वो हो जाएगा 900 सेकेंड्स। ठीक है, लास्ट में किलोमीटर पर वापस चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कर देंगे। तो अब टाइम पी का कितना ये हो गया, और टाइम पी का ये हो गया, और इसने पी को मतलब क्यू को कितने सेकंड में बीट किया, 60 सेकंड में बीट किया। तो क्यू का टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, 900 सेकंड तो इसका हो गया, और 60 सेकंड जो इसमें हराया, तो 960 सेकंड हो गया क्यू का टाइम। अब क्यू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा मैंने बताया 480, क्योंकि 20 मीटर का इसने हेड स्टार्ट दे दिया। ठीक है, तो 480 मीटर। तो अब यहाँ पर क्यू की स्पीड हमको पता करनी है, तो क्यू की स्पीड कितनी हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू वॉट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 480 मीटर अपॉन 960। ठीक है, अब इसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर में चेंज करूँ तो इसको मैं 18, मतलब कितना चेंज करूँगा मैं यहाँ पर, 18/5 करूँगा। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है यहाँ पर। अब देखो जो चीज़ कट रही काट लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो आई थिंक दिस इज लाइक 9 टाइम 2 से काटूंगा, और यहाँ पर आएगा 43, नहीं 48 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कट जाएगी। अब हमारे पास 9/5 हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, देखो 1.8 आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा चीज़ है, इतना सिंपल क्वेश्चन था, फिर मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन तो भी इसमें लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, उसमें आप घूम जाते हैं। क्यों घूमना, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब मिक्सचर कंटेंट्स, अब देखो एलिगेशन मिक्सचर वाला, ठीक है, अल्कोहल वाटर का रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक मिक्सचर में अल्कोहल वाटर का रेशियो दिया हुआ है 7:5। ये बोला 5 लीटर ऑफ वाटर एंड 6 लीटर ऑफ अल्कोहल इज एडेड टू द मिक्सचर। मतलब अगर 7x बोलूँ मैं, अल्कोहल ए में था, मतलब अल्कोहल था 7x, इसमें हमने कितना ऐड किया है 6, और जो पानी था हमारे पास ये 5x था। ठीक है, इसके अंदर हमने कितना ऐड किया है 5 लीटर। ठीक है, फिर बाद में द न्यू रेशियो ऑफ अल्कोहल इज टू वाटर कितना बन जाएगा, 34:25, ये बन जाएगा। बस आपस में मल्टीप्लाई करना है बस। तो 7 को करेंगे तो 175x प्लस यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। ठीक है, 6 टाइम 120 नहीं, 6 टाइम आएगा 150। यहाँ 34 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 5 3 15 और ये 170, आई थिंक सो 170x, और यहाँ पर भी आ जाएगा 170। अब बस माइनस करना है जो चीज़ माइनस हो रही है, तो यहाँ पर तक आ जाएगा, देखो 5x, यहाँ पर आ जाएगा 20, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। पूछा गया कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू वॉट 12 × 4, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 48। यहाँ जहाँ पूछ के 158 दिया होता है कि आप इसके आसपास लाके 58 देख के आप फटाफट आंसर कर दो, नहीं, आंसर एकदम एग्जैक्ट निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो सम अमाउंट गेट डबल इन 8 ईयर्स एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, एक अमाउंट है डबल हो जाती है या 8 सालों में, तो वो डबल हो जाती है, तो मतलब उसका जो इंटरेस्ट निकलेगा रेट, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना हो जाएगा पी। भाई सिंपल सा चीज़ है, अगर पी हमारे पास 8 साल में 2p हो जाएगी, ये है, तो इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा पी। ठीक है, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। टाइम कितना दिया 8। ठीक है, यही तो चीज़ है, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा 1/8, और 1/8 कितना होता है हमको पता है कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर 100/8 आ जाएगा, तो ये चीज़ निकालेंगे तो 12.25 हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। और 12.5% क्या होता है 1/8। अब 1/8 वाला आंसर निकालना है हमको, 1/8 निकाल लेंगे तो 25.5 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको फटाफट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। अब देखो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab दिस इज इक्वल टू वॉट, a प्लस b प्लस c, यहाँ पर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, तो हमको वैल्यू तो ये वाली निकालनी है, बाकी सब दी हुई है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। कैसे, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab bc प्लस ca। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास 14 का स्क्वायर 196। अब यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, टू 196 के अंदर से a प्लस स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है, अब मुझे इसका स्क्वायर पता नहीं, ठीक है ना,
तो इसका स्क्वायर अगर मुझे पता नहीं तो हमको निकालनी तो वैल्यू पड़ेगी, कोई मतलब अपने पास ऑप्शन। ये ऐसा करते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पुट कर लेते हैं। कैसे? ये यहाँ से लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 196 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाली इक्वेशन यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर इसका स्क्वायर करें तो 196 प्लस में देखो 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैं मान लेता हूँ के, इसको भी के माना तो ये माइनस टाइम्स ऑफ के, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 196 और ये आ जाएगा प्लस के टाइम 2 टाइम्स ऑफ के। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू ही निकालनी है हमको यहाँ पर। अब आगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 14, अंडर करेंगे 196। ठीक है, 196 प्लस में 2 के, और ये वैल्यू हमको कितनी दी हुई बराबर 98। ठीक है, अब 98 बराबर दी हुई है तो मुझे इसका डिवाइड करना है। तो देखो इसको मैं 7 टाइम करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। फिर 7 इज 20 और 7 में 7 तो ये आ जाएगा 7। तो 7 इज इक्वल टू 196 प्लस 2 के। अच्छा, प्लस 2 क्या नहीं आएगा, ये माइनस के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना आपको, अच्छा यहाँ माइनस आएगा ना, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने प्लस करके देखा इसलिए मेरा बैठ नहीं रहा था। ठीक है, ना दिस इज इक्वल टू वॉट 3 के, उसमें 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 189 आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 63, और के क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, तो इसी की वैल्यू कितनी आएगी 63, और यही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गया इजी क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड रेट, ठीक है, ऑफ हिज गुड एंड दस गेन्स 20%। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि जो प्रॉफिट है अपॉन के अंदर जो डिस्काउंट है इज इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमको डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, और हमको यहाँ पूछा ही गया है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का या प्रिंटेड प्राइस के बीच का रेशियो क्या है, ये निकालना है। तो पहले प्रॉफिट देखो कितना लिखा हुआ, प्रॉफिट प्रॉफिट दिया हुआ है 20% और हमारे पास डिस्काउंट दिया हुआ है कितना 10%। दिस इज व्हाट MP अपॉन CP। हमको निकालना कॉस्ट प्राइस इज टू, ये निकालना है तो कॉस्ट प्राइस अपॉन MP करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 90 अपॉन में 120 आ जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो दिस इज 3 टाइम और 4 टाइम, 3:4 इसका क्या आ जाएगा आंसर। यही आंसर है इसका, किसका भी मतलब कर लो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया और आज हमने 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसकी PDF इस चैनल पे आ जाएगी, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसमें डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दूंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये देखो वीडियोस जो सीरीज है ना, मैं फटाफट नहीं निकालूंगा, मतलब 5-5 दिन के गैप से निकालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक समय दूं ताकि आप वीडियो कंप्लीट कर पाऊँ। अगर एक एक दिन में कर दूंगा तो आपसे ऐसा लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा, बहुत बर्डन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोई भी आपकी सजेशन है तो वो कर सकते हो। अगली जो वीडियो आएगी ना इसके बाद वाली, वो मैं हिंदी का भी साथ में इसमें डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो वीडियो था ये बन चुका था, और इस वीडियो के बनने के बाद में अब मैं वापस चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास 5th पार्ट आएगा उसमें हिंदी का भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।